हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेंद्र है और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज हम एज से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे करेंगे और ये बेसिक से लेके एडवांस तक हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एक एडवांस लेवल तक जाएंगे और ये सारे क्वेश्चंस हर पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, राम और सीता की आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है फ्रेंड्स, उनकी आयु का योग हमें 28 दे रखा है। इसका मतलब अगर मैं उसकी राम की आयु को 3 मान लूँ और सीता की आयु को 4 मान लूँ तो इनकी आयु का योग, इसका मतलब 3 + 4 कितना होता है 7x। वो हमारा कितना दे रखा है 28 दे रखा है। अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरा 4 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब राम की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 12 और सीता की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। वो कह रहा है कि 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोनों में 8 ऐड कर दो। तो देखो सिंपल क्या करना है, इसमें 8 ऐड करोगे कितना आएगा 20 आएगा। अब ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन में से देखो कि क्या जो 20 है वो 4 से भाग होता है, हाँ होता है। 5 से भाग होता है, हाँ होता है। 6 से होता है नहीं, 7 से होता नहीं। इसका मतलब सी और डी तो हमारा होगा नहीं। तो कौन सा हो सकता है, ए और बी में से कोई एक होगा। ठीक है, अब इसमें भी 8 जोड़ते हैं। तो देखो इसमें जब 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। अब 24 देखो 5 से भाग होता है नहीं, 6 से भाग होता है हाँ। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कम से कम कैलकुलेशन करेंगे और ऑप्शन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो सके। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपमा की माँ की आयु का अनुपात। अनुपमा और उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना है। देखो अनुपमा की 3 है और उसकी मदर की आयु कितनी है 8 है। तो उनका अंतर बोला, देखो इनका अंतर कितना है 5 है। ये 5 कितने के बराबर है 35 के बराबर है। अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करूँगा तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब 7 से इसे मल्टीप्लाई करोगे 21 आ जाएगी अनुपमा की और उसकी मदर की 56 आ जाएगी। वो कह रहा है कि 4 साल बाद। तो देखो इसमें 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 25। अब 25 किससे डिवाइड होता है 5 से होता है। इस ये भी हो जाएगा, ये भी हो सकता है। इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या ऐड करके देखें, 4 ऐड करके देखें। 4 ऐड करेंगे तो हमारा 60 हो जाएगा। अब 60 देखो क्या 7 से डिवाइड होता है नहीं, 8 से डिवाइड होता है नहीं, 12 से डिवाइड होता है हाँ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखा है, नेक्स्ट है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, फादर और सन। यहाँ करते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है, फादर और सन की एज का रेशो में कितना दिया हुआ है 7:3 दिया हुआ है। 7:3 दिया हुआ है। उनकी आयु का गुणनखंड। तो देखो सिंपली जो बोलता है, अगर ऐड करने को बोलता है तो इनको ऐड करेंगे, उनका अंतर करने को बोलता है तो इनका अंतर करेंगे, उनका गुणनखंड करने को बोल रहा है तो इनका सीधा क्या करेंगे, उनका प्रोडक्ट कर देंगे। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। देखो जब गुणनखंड करना हो तो क्या ध्यान देना होता है, यहाँ पर हम x लेंगे, ये भी हमारा x है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 21x² हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कितने के इक्वल है 189 के इक्वल है। अब इसे काट दो। देखो 7 × 21, 7 दूनी 14, 7 2 7 49, 9 आ जाएगा। तो x² इक्वल में 9 आ गया। तो x मेरा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करोगे कितना हो जाएगा, फादर और सन की कितनी आ जाएगी 21 और ये कितना हो जाएगा 9। अब वो आगे क्या बोल रहा है 3 वर्ष बाद। तो 3 साल के बाद उसने बोला है। तो देखो इसमें 3 ऐड करोगे 24। अब देखो 24 किससे भाग होता है, 2 से हाँ, 3 से हाँ, 7 से हाँ, 5 से नहीं होता। इसका मतलब हमारा डी है वो नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें ऐड करके देखते हैं। 3 को 3 ऐड करूँगा तो 12 हो जाएगा। अब देखो 12 किससे डिवाइड होता है, 1 से हाँ हो सकता है, 2 से हाँ हो सकता है, 3 से हाँ हो सकता है। अब देखो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसको हम काट के देखते हैं। देखो 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 2 से इसे काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे तो देखो हमारा कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जा रहा है। अगर बहुत से ऑप्शन मिल जाते तो लास्ट में हमें उसे कट करना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, महेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की 4 गुनी है। महेश है और उसका सन है, उसकी वर्तमान आयु है वो अपने पुत्र से 4 गुना है। इसका मतलब अगर सन की 1 है तो महेश की कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, बोल रहा है कि 10 साल बाद
महेश अपने पुत्र की आयु का दोगुना हो जाएगा, तो 10 साल बाद अपने पुत्र की आयु का दोगुना हो जाएगा। ओके, महेश के पुत्र की वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो इसमें हमें दे रखा है 10 साल बाद, तो देखो इनका अंतर सेम होना चाहिए। यहाँ पर अंतर कितना, 1 है, यहाँ कितना है, 3 है। तो उधर 3 का अंतर है, इधर 1 का अंतर है, तो उल्टा मल्टीप्लाई कर दे। इसका मतलब 1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं 3 से देखो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 और 1 ही आ जाएगा, नीचे को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा, 6 और 3 आ जाएगा। अब देखो इनका अंतर कितना है, 2, इनका भी अंतर 2। ये डिफरेंस जो होता है वो सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो अंतर 2 है, बट वो बोल रहा है कि यार 10 साल का अंतर है, तो इसका मतलब जो 2 रेशो है वो 10 साल के इक्वल है, तो 1 रेशो कितने के इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 और 5 आ जाएगा। इसका मतलब 10 साल पहले महेश 20 साल का था और उसका सन 5 साल का था। अब हमारा क्या निकालना है, 10 साल बाद हम देखते हैं प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज उसने बोला, देखो 10 वर्तमान आयु हमारी ये आ गई, उसकी जो प्रेजेंट एज है वो हमारी ये आ गई है। तो उसने पूछा क्या है, महेश के पुत्र की वर्तमान आयु, तो प्रेजेंट एज है, तो महेश के पुत्र की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, हमारा 4th क्वेश्चन रह गया तो उसे भी कर लेते हैं। 4th हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है। जो फादर है और सन है, फादर की जो एज है वो दोगुनी है सन से। ओके, 20 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। तो 20 साल पहले हम जाते हैं, 20 साल पहले हम जाएंगे, तो जो फादर है पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। इसका मतलब अगर सन उस टाइम 1 साल का था तो पिता 12 का था। ठीक है, ये मान के चलते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा अंतर कितना है, ये देखो कितना, और यहाँ पर देखो अंतर इक्वल नहीं है। जब अंतर इक्वल नहीं होता तो उसको हम इक्वल बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाया जाएगा। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस कितना है, 1 का, यहाँ पर देखो डिफरेंस कितना है, 11 का। तो ऊपर वाले को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। इसका मतलब ऊपर वाले को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अब अंतर देखो, यहाँ कितना 10 का, यहाँ भी कितना 10 का। इसका मतलब जो 10 रेशो है वो 20 के बराबर है, क्योंकि ऐसे हम कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, बट उसने बोला है कि नहीं 20 का अंतर है। तो एक मेरा कितने के इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, देखो उसने पूछा क्या, वर्तमान आयु पूछिए पिता की, तो पिता कहाँ पर है, यहाँ पर। तो देखो 1:2 के बराबर, तो 22 रेशो कितने के बराबर हो जाएगा, 44 के बराबर हो जाएगा। कितने के, 44 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं और हम ट्राई करेंगे कि जितना हो सके ऑप्शन में से आंसर को निकालें। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा है 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में बोला हुआ है कि, तो 6th क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 वर्ष पूर्व राकेश है और राम है। ठीक है, राकेश 10 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, राकेश की आयु राम की आयु की 3 गुनी थी। इसका मतलब राम की आयु अगर 1 है तो राकेश की कितनी है, 3 है। ठीक है, 10 साल पहले है ये। ठीक है, लेकिन 10 साल बाद, अब देखो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में 10 साल पहले ये थी, प्रेजेंट के 10 साल बाद की बात हो रही है। आयु दोगुनी होगी, राम की आयु की दोगुनी होगी। इसने बोला है कि राकेश की आयु की दोगुनी होगी। ठीक है, इसका मतलब टोटल डिफरेंस कितना है, टोटल डिफरेंस कितना है, 20 का है। ठीक है, यहाँ पर देखो डिफरेंस 1 का, यहाँ पर डिफरेंस 0। इसका मतलब ये डिफरेंस हमें इक्वल बनाना होता है। यहाँ पर डिफरेंस 1 है, यहाँ पर डिफरेंस 2 है। इसका मतलब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, राकेश और राम का अनुपात कितना आ जाएगा, तो 3, 1, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 और 2 आ जाएगा। अब देखो इनका अंतर कितना है, अब इनका अंतर इक्वल आ रहा है, ये 1 है और ये भी 1 है। तो ठीक है, अब जो 1 का अंतर है वो कितने के बराबर है, 20 के बराबर है, क्योंकि हमने टोटल कर लिया, वो कितने के, 20 के बराबर है, 20 के बराबर है। तो अब हमारा देखो कितना हो जाएगा ये। अब हम प्रेजेंटेज निकालते हैं। देखो 1 रेशो की वैल्यू 20 है, तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। तो ये कितना हो जाएगा, 20। इसका मतलब 10 साल पहले, ये हमारा 10 साल पहले का था। 10 साल पहले राकेश 60 का है और राम 20 का है। लेकिन पहले का है, हमें तो प्रेजेंटेज निकालनी, तो प्रेजेंट में जो राकेश है वो कितने का हो जाएगा, 10 साल पहले अगर 60 का है तो 10 साल बाद वो 70 का होगा। और राम कितने का हो जाएगा 10 साल बाद, ये हमारा 30 का हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारा 30 का हो जाएगा। अब देखो इसे काटेंगे तो मेरा 7:3 आएगा। ये मेरा राकेश और राम की आयु आ रही है, लेकिन उसने राम और राकेश की आयु का अनुपात पूछा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3C हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए फ्रेंड, आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। 7वां क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। तो देखो फादर है और सन है, 4 साल पहले, ठीक है, 4 साल पहले की बात हो रही है। तो जो फादर है वो सन से 8 गुना था। सन अगर 1 साल का है तो फादर 8 साल का है, ठीक है, 8 गुना है, ठीक है। अब बोल रहा है कि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। वर्तमान में जो फादर है वो सन से 4 गुना है, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो अंतर कितना है, यहाँ पर देखो 4 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है, तो नहीं, अंतर इक्वल नहीं है, तो इसको इक्वल करेंगे। तो यहाँ देखो कितने का है, 3 का, यहाँ देखो कितने का है, 7 का है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। देखो फादर है, सन है, 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से नीचे वाले को, 3 से ऊपर करोगे तो कितना आ जाएगा, 24, 3, 7 से नीचे करोगे कितना आ जाएगा, 28, 7। अब देखो अंतर कितना है, यहाँ अंतर 4 का है, यहाँ भी अंतर 4 का है, ठीक है। जो 4 का अंतर है वो कितने के बराबर बता रहा है, वो बराबर 4 के। इसका मतलब 1:1 के बराबर है। इसका मतलब अब वो बोल रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु, तो सन है, उसकी वर्तमान आयु देखो 4 साल पहले की है, ये 3 है, वर्तमान आयु हमारी कितनी है, 7 है। इसका मतलब ये हमारी पहले की है, पास्ट की है, ये हमारी प्रेजेंट एज है, तो 7 साल का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अगर कहीं भी थोड़ा बहुत डाउट होता है तो मैं उसको क्लियर करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।